निसाम शहजाद, नाम है टिश्यू बायोलॉजी क्लास 10th। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल एंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट किया था और बहुत डिटेल से उसकी डिस्कशन की थी और उसके साथ ही हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस किया था। आज हमने जो कुछ और इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर उनको डिस्कस करना है। आज हमने 3 ग्लैंड्स को डिस्कस करना है, उनकी डिटेल्स को, और उनको समझना है बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। तो आप एक दफ़ा इधर तवज्जो रखिएगा, उसके बाद आप बुक से रीडिंग करिएगा। जब आप बाद में एक दफ़ा समझने के बाद बुक से रीड करेंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ें फिर कभी भूलेंगी नहीं आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। थायराइड ग्लैंड सबसे पहले हमने डिस्कस करना है, उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड, उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। ये एक ऐसा ग्लैंड है जो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़े साइज में मौजूद है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, जो गले के रीजन में, नेक रीजन में मौजूद है। लैरिंक्स जो हमारा वॉइस बॉक्स है उससे नीचे प्रेजेंट होता है, लैरिंक्स से नीचे प्रेजेंट होता है, जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर, और थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए जिस्म में किस चीज़ की ज़रूरत है? जिस्म में आयोडीन की ज़रूरत होती है। इसका जो हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का, जिसको हम थायरॉक्सिन कह रहे हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत है। तो अगर जिस्म के अंदर आयोडीन की मिकदार कम होगी, आयोडीन सफिशेंट प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी, तो इस सिचुएशन में हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा और थायराइड ग्लैंड का साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। इसके साइज बड़े होने की वजह से एक एबनॉर्मल कंडीशन काज होती है, जिसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? गॉइटर का। गॉइटर का नाम हम उसको देते हैं इस एबनॉर्मल स्टेट को, जिसमें आयोडीन की मिकदार अगर बॉडी में कम हो तो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होता और थायराइड ग्लैंड थोड़ा साइज में बड़े हो जाते हैं, और इस स्टेट को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? गॉइटर का। इसमें एक दो और कंडीशंस हैं थायराइड ग्लैंड की बॉडी में। थायराइड ग्लैंड अगर बॉडी के अंदर सफिशेंट थायरॉक्सिन प्रोड्यूस कर दे और अगर अपनी मुनासिब मिकदार से कम प्रोड्यूस करे थायरॉक्सिन, तो फिर भी 2 स्टेट्स बॉडी में बनती हैं। वो कौन कौन सी हैं? उनका नाम है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो से मुराद कि अगर थायरॉक्सिन बॉडी में कम प्रोड्यूस होती है, एक मुनासिब मिकदार से कम प्रोड्यूस हो रही है, हाइपोथायराइडिज्म, और अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म एक स्टेट है बॉडी में। इससे पहले हम एक बात करते चलें कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो बॉडी में, उसका काम क्या है, वो बॉडी में क्या करता है? इसका काम ये है कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मदद करता है बॉडी में, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें पता है ऐसा रिएक्शन है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। खुराक के टूटने में कौन मदद करता है? थायरॉक्सिन मदद करता है खुराक को तोड़ने में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाने में। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हार्मोन करवा रहा है, इसका मतलब है कि वो बॉडी में ग्रोथ करवा रहा है। तो बॉडी में ग्रोथ करवाने का काम में मदद कौन कर रहा है? थायरॉक्सिन हार्मोन। और अगर अब हम ये देखते हैं कि अगर ये बॉडी में ज़्यादा पैदा हो या कम पैदा हो, तो 2 स्टेट्स हमने देखी हैं कि ये 2 स्टेट्स बनती हैं। अब हाइपो की बात करते हैं। अगर ये बॉडी में कम पैदा होगा थायरॉक्सिन हार्मोन, तो जाहिर है एनर्जी लेवल डिक्रीज करेगा बॉडी का और हार्ट बीट इंसान की कम हो जाएगी। और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी लेवल इंक्रीज कर जाएगा। अब हम हाइपरथायराइडिज्म की बात करें, एनर्जी लेवल इंक्रीज कर देगा। एनर्जी लेवल इंक्रीज करेगा तो हार्ट बीट इंक्रीज करेगी, ज़्यादा स्वेटिंग होगी, और हैंड्स जो हैं वो भी शिवर करेंगे, हैंड्स की शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 2 एबनॉर्मल कंडीशंस हैं जो हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म के नाम से जानी जाती हैं, और ये उस वक्त होती हैं जब थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी में कम या ज़्यादा होता है, और इसका डायरेक्ट ताल्लुक ग्रोथ से है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक एनर्जी प्रोडक्शन से है बॉडी के अंदर। अब हम दूसरी बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है लास्ट में, जिसका जिक्र किया गया है, उसका नाम है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन ये सेकंड हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है। कैल्सिटोनिन का जो हार्मोन है, इसका क्या काम है कि ब्लड में से कैल्शियम की डेपोजिशन करवाना, कहाँ पे? बोन्स के अंदर। तो हमें पता चला कि कैल्सिटोनिन भी एक हार्मोन है जो
थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करवाता है और इसका काम होता है कि ब्लड में से कैल्शियम आयंस की डेपोजिशन करवाना, कहाँ पे, बोन्स के अंदर। बोन्स को स्ट्रॉन्ग करवाता है कौन, कैल्सिटोनिन हार्मोन, और कौन प्रोड्यूस करता है इसको, थायराइड ग्लैंड। तो ये था हमारा थायराइड ग्लैंड का होल टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड्स कुछ नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसका और इसका थायराइड ग्लैंड का आपस में कुछ लिंक है। तो लिंक ये है कि थायराइड ग्लैंड की पोस्टीरियर साइड पे ये पैराथायराइड ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ये 4 इन नंबर्स हैं, पैराथायराइड ग्लैंड्स 4 इन नंबर्स हैं। और ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ये बॉडी के अंदर। और इस हार्मोन का क्या काम होता है, इस हार्मोन का ये काम है कि कैल्शियम साल्ट्स का ब्लड में उसकी अमाउंट को इंक्रीज करवाना, कैल्शियम को, उसकी अमाउंट को, कैल्शियम आयंस को, कैल्शियम साल्ट्स को, उसकी तादाद को ब्लड में इंक्रीज करवाना, ब्लड में एब्जॉर्ब करवाना। किसका काम है, पैराथॉर्मोन हार्मोन का काम है। ये हार्मोन जब एबनॉर्मल स्टेट में अगर बॉडी में मौजूद हो, ज़्यादा हो या कम हो, तो 2 इसके इफेक्ट्स बॉडी में पड़ते हैं। अगर ये ज़्यादा तादाद में बॉडी के अंदर पैदा होना शुरू हो जाए पैराथॉर्मोन, तो क्या होगा कि बोन्स से कैल्शियम साल्ट्स ज़्यादा अब्जॉर्ब होंगे, बोन्स से कैल्शियम अब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाना शुरू हो जाएंगे। जब बोन्स से ज़्यादा कैल्शियम अब्जॉर्ब की जाएगी तो बोन्स क्या हो जाएंगी, बोन्स ब्रिटल हो जाएंगी। एक पहली बात होगी। दूसरी बात ये कि अगर पैराथॉर्मोन बॉडी में कम हो जाए तो फिर क्या स्टेट इख्तियार होगी बॉडी के अंदर, फिर ब्लड में कैल्शियम आयंस कम एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि कैल्शियम आयंस उतने ब्लड को नहीं मिल रहे जितने ब्लड की रिक्वायरमेंट है। जब ब्लड में कैल्शियम आयंस कम होंगे तो एक स्टेट बनेगी जिसका नाम क्या होगा, टेटनी। टेटनी में क्या होता है, इसमें मसल्स अफेक्ट होते हैं, मसल्स की वर्किंग अफेक्ट होती है इस कंडीशन में जब ब्लड के अंदर कैल्शियम आयंस कम होंगे। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, टेटनी कहते हैं। तो ये था पैराथायराइड ग्लैंड। इसके बाद जो हमने ग्लैंड डिस्कस करना है वो है एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स, आपने इस बात को याद रखना है कि यहाँ पे ये लफ्ज एड्रीनल यूज हो बायोलॉजी के अंदर तो ये लफ्ज किडनी से रिलेटेड होता है। किडनी से रिलेटेड है लफ्ज एड्रीनल। एड्रीनल ग्लैंड्स 2 ग्लैंड्स हैं, एक किडनी के ऊपर मौजूद है एड्रीनल ग्लैंड्स, और एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स हैं, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो बाहर वाला हिस्सा है वो बहुत से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो बॉडी में साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं ब्लड के अंदर। और उस एड्रीनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। उन हार्मोन्स को कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो एड्रीनल कॉर्टेक्स बाहर वाला हिस्सा प्रोड्यूस करता है। जिन हार्मोन्स को वो वाटर और साल्ट्स की ब्लड में कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। जबकि एड्रीनल मेडुला जो है, जो अंदरूनी हिस्सा है एड्रीनल ग्लैंड्स का, वो जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उनको हम क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन। एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन ये 2 हार्मोन्स एड्रीनल मेडुला अंदर वाला हिस्सा प्रोड्यूस करता है इन हार्मोन्स को। उनका क्या नाम है, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन। ये जो 2 हार्मोन्स हैं ये बॉडी में स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोड्यूस होते हैं। स्ट्रेस लेवल पे बॉडी को कंट्रोल करवाने के लिए एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस होते हैं और इनको हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ये एमसीक्यूज में बात पूछी जा सकती है कि इमरजेंसी हार्मोन्स किसको कहते हैं, तो वो कौन से हैं, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन। तो ये था हमारा एड्रीनल ग्लैंड्स का टॉपिक। आज हमने थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड्स की डिटेल डिस्कशन की है। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। कल हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 2 ग्लैंड्स रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे। साइंस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।